भिवाड़ी नगर परिषद की आम बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया। भिवाड़ी नगर परिषद के लिए बैठक में सत्र 2022-23 का आगामी बजट प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें सभी पार्षद सदस्यों ने प्रस्तावित बजट को पास किया, तो वहीं कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। हम आप कहने चले गए ना, तो वापस क्यों आए? फिर चार आदमी पहले नहीं बैठे हैं, वो बोल रहे हैं ना। लिख रही है, कोई नहीं बता दे किसी वार्ड में सफाई होती। सुनो मेरी बात, आप सुनो। एक लोडर, एक जेसीबी, एक पार्षद सुनाम दे रहा हूं, जवाब तो सुने। 18 की जनसंख्या कितनी है? 70,000। आपको आंकड़े नहीं पता? पता है आंकड़े, उसको सुनो और समझो। ये नहीं लिख लिया कर दिया हो जाएगा, ये आंकड़ों में बचाओ, लेकिन आप अपनी रैंकिंग देखो, आपके शहर की क्या रैंकिंग है गंदगी में। ये तो इसमें तो गहन विचार करना पड़ेगा। देखिए, ये जो आंकड़े बना के दे देते तो इससे नहीं चलेगा। कुछ प्रैक्टिकल धराई के ऊपर इस बार का विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलो। नगर परिषद चेयरमैन शीशराम तंवर सभी पार्षदों को समझाते हुए सदन को सुचारू रूप से चलने का निवेदन करते हुए नजर आए। बैठक के दौरान लगभग 15 पार्षद प्रतिनिधियों को सदन से बाहर कर दिया गया, जिससे कई पार्षद प्रतिनिधि नाराजगी जताते हुए नजर आए। प्रस्तावित बजट में भिवाड़ी की 1,04,921 लोगों की जनसंख्या बताते हुए कुल 17,457.31 लाख रुपए के प्रस्तावित बजट को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल रेवेन्यू रिसिप्ट 3,493.40 लाख रुपए प्रस्तावित रखे गए हैं, तो वहीं रेवेन्यू खर्चे 2,109.38 लाख रुपए रखे गए हैं, जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते, प्रशासकीय खर्चे, परिचालन एवं संधारण सहित संस्था के कार्यक्रम के खर्चों को भी रखा गया है। इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट के रूप में राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि 12,463.33 लाख रुपए रखी गई है, तो वहीं कैपिटल खर्चे में वेतन भत्ते, मानदेय फीस, विज्ञापन, सफाई खर्चा एवं कोविड-19 के लिए कुल 14,424.91 लाख रुपए रखे गए हैं। भिवाड़ी नगर परिषद परिक्षेत्र में रोशनी, साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण की समस्या को देखते हुए अलग से बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें निर्माण कार्य के लिए 2,122.50 लाख रुपए, साफ सफाई के लिए 605 लाख रुपए, तो वहीं रोशनी कार्य के लिए 223.85 लाख रुपए, बाग नर्सरी एवं उद्यान के लिए 121 लाख रुपए, खर्चा निस्तारण के लिए 2,057 लाख रुपए, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के लिए 363 लाख रुपयों का प्रस्तावित बजट रखा गया है। नगर परिषद क्षेत्र के लिए रखे गए इस भारी भरकम बजट में अब कितना कार्य जमीनी स्तर पर हो पाता है, यह जनप्रतिनिधियों की नेक नीति और नियति पर निर्भर रखेगा, क्योंकि पिछले बजट में भी इसी तरह अनेक प्रस्ताव लेते हुए भिवाड़ी के डेवलपमेंट के लिए भारी भरकम बजट पास किया गया था, लेकिन समस्याओं का निराकरण अभी तक भी नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां परिषद परिक्षेत्र में गंदगी का आलम पनप रहा है और साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है, वहीं पानी जल भराव की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भिवाड़ी के नागरिक इस बजट के द्वारा इन समस्याओं से निजात पाने की उम्मीद रखते हैं। गामा के साथ मीटिंग हुई और हमारे साथ सुबह सिंह पार्षद जी है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने अपने वार्ड के मुद्दे जो उठाए हैं उनसे बात करेंगे। पार्षद जी, जो देखने को मिला कि हंगामा के साथ जो मीटिंग चालू हुई, तो आपने क्या क्या मुद्दे उठाए अपने? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो ये 22-23 का जो नगर परिषद भिवाड़ी का बजट पास किया गया है, ये बिल्कुल नियमों की धज्जी उड़ाकर किया गया है। जो बजट पेश करने के नियम होते हैं उनको नगर पालिका एक्ट की धारा 87, जिसके तहत 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, बजट की कॉपी पहले दे दी जाती है, कुछ नहीं दिया गया, खाली फॉर्मेलिटी की गई। लेकिन हम सब पार्षद भिवाड़ी का विकास चाहते हैं
और भिवाड़ी का विकास हो। जो आम आदमी की गाड़ी कमाई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने पूरा अपनी बात रखी, उस पर रखा। आपने देखा चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। आप देख लो लगभग 80% लाइटें खराब है या नगर परिषद द्वारा उनको डिसमिस कर दिया गया है। लगातार जिससे मुद्दा उठता रहता है कि साफ सफाई का मेजर समस्या है, साफ सफाई की, वो भिवाड़ी में कितनी कारगर होती है ये तो आने वाले समय बताएगी। लाखों रुपए खर्च होता है साफ सफाई पे, लेकिन हर बार मीटिंग में जो आंकड़े हैं वो सामने आते हैं। तो पार्षद जी, जो हम देखें कि भिवाड़ी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है भिवाड़ी से, जो इंडस्ट्री एरिया है सबसे ज्यादा यहाँ से ज्यादा। तो साफ सफाई की बात करें, आए दिन पानी ओवरफ्लो होते हैं नाले, तो उनकी समस्या आप लोगों ने रखा है क्या? बिल्कुल मैंने रखी थी। मैंने आपने देखा होगा बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा था, जहां 18-19 में लगभग 2 करोड़ के आसपास बजट था, आज हमारी नगर परिषद का 5.5 से 6 करोड़ चला गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था नहीं। सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ 3-4 है, बीडा है, रिको है, हाउसिंग बोर्ड है, नगर परिषद, इनमें असमंजस्य है। कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो तीनों मिलकर अपने अपने क्षेत्र में एक सहयोग की भावना से काम करे। अब हो क्या रहा है, भिवाड़ी में नगर परिषद बीडा के ऊपर, बीडा नगर परिषद, रिको नगर परिषद के ऊपर, कहीं ना कहीं नगर परिषद को भी टारगेट किया जा रहा है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, प्रॉपर इंस्पेक्टर नहीं है, सफाई इंस्पेक्टर, सफाई इंचार्ज नहीं है, पूरी लगभग नगर परिषद की सफाई व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो अब लगता है कि जिस तरह से मुद्दे जो उठे हैं जो आज की मीटिंग में, इन मुद्दों पे कितना काम होता है ये तो आने वाले समय बताएगा। और हमारे साथ पार्षद जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। नंबर वार्ड है निहाल सिंह हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे उन्होंने अपने वार्ड के क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। हर वार्ड की हम बात करें तो हर वार्ड की यही समस्या है कि साफ सफाई क्यों नहीं होती। आखिर हर समय इतना पैसा खर्च किया जाता है, इतने जो एक ही वार्ड में खर्च हो रहा है, तो उनमें कितना कारगर। आज 17 नंबर जो वार्ड है, जो निहाल जी हैं, उन्होंने क्या अपने अपने मुद्दे उठाए, उनसे बात करें। निहाल जी, क्या मुद्दे उठाए आपने? देखो, सबसे पहले तो सफाई को लेके जिस तरह हमारे सभी माननीय पार्षद महोदय ने बात रखी है, वाकई बहुत ढीली व्यवस्था है, इसमें हमें बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा, नगर परिषद में सफाई का काम एक फायरमैन देख रहा है, बड़ी ताज्जुब की बात है। और उससे एक वार्ड भी नहीं समझ सकता और उसके हवाले 60 वार्ड कर रखे हैं। मैं समझता हूं नगर परिषद को सबसे पहले इस पे संज्ञान लेके उनको मूल विभाग में जहां भी उनको भेजना भेजिए। यहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पद है वो उसी से भरा जाए, ना कि फायरमैन से। यहाँ आग नहीं लगी हुई है, यहाँ तो कचरा इकट्ठा हो रहा है। आग बुझाने के लिए फायरमैन की जरूरत होती है, कचरा इकट्ठा वो जो कूड़ा उठाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वहाँ एक टेक्निकल आदमी वहाँ हो, प्रॉपर देख रेख हो। वैसे तो 4 पोस्टें हैं यहाँ एक भी नहीं है, हद हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कैसे चल रही है नगर परिषद। मिले जुले 2-4 जो है अधिकारी, उनमें भी आधे लोग तो फोन ही नहीं उठाते। सफाई धक्का होएगी क्या, सफाई होएगी। एक जिसको जेसीबी का ठेका दे रखा है, पता नहीं कौन है वो बंधु, पूरे 60 वार्डों में मुझे जेसीबी कहीं दिखाई नहीं दे रही। बिल हर महीने पास हुए जा रहे हैं और उसके अकाउंट में पैसा जाया जा रहा है। बहुत बड़ा जो है ये धांधली घोटाला मैं कह सकता हूँ। एक जेसीबी का ठेका सिर्फ एक ही पार्टी को है और उसकी कोई जेसीबी नहीं। मेरे साथी खड़े हुए, पूछो किसी का है क्या वो जेसीबी। सबसे पहले ये एक्शन होना चाहिए, इसके बिल रुकने चाहिए। ये तथाकथित जो भी ठेकेदार है, मैं कहता हूँ तुरंत प्रभाव से इसका ठेका बंद करना चाहिए। इसको लेके हम अभी अपने कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे और इस बात को रखेंगे कि अगले महीने से उसका बिल नहीं आना चाहिए और कौन वो ठेकेदार है उसकी पीछे की डिटेल दी जाए और उस पर उचित जो कार्रवाई हो वो कार्रवाई करनी चाहिए। साफ सफाई की हम बात करेंगे, सूत्रों के हवाले ये हमको जानकारी मिली कि जॉन भाई जो वार्डों में बांटे हुए हैं, एक ही जो जॉन है जिनके पास 40 से 50 वार्ड हैं, उसके बाद 300 कर्मचारी हैं जो वो बता रहे हैं, जो हमारे सूत्रों के हवाले जानकारी। लेकिन धरातल पे वो जो कर्मचारी दिखते ही नहीं, फोन तक नहीं उठाते हैं। उनका क्या आप लगता है कि जो इस तरह से एक ही ठेकेदार को 40 से 50 वार्ड दे रहा है साफ सफाई के लिए और 300 कर्मचारी को कह रहा है, दावे कर रहा है कि 300 कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं, क्या ये सच है क्या? देखो, कागजों में 300 नहीं 800 कर सकते हैं वो, इनके हाथ में कलम है, हम कलम को तो नहीं रोक सकते, लेकिन धरातल पे 300। मैं कह रहा हूं अगर एक वार्ड में 4 से 4 कर्मचारी भी हों तो मेरा अपना मानना है कि साफ सफाई की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कम से कम अगले 1 हफ्ते के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हफ्ते बाद सब चीज़ें रूटीन में आ जाएगी। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है रोड जोन अलग बना रखे हैं, ठेकेदार ने ट्रैक्टर और जो है लोडर और ये सारी व्यवस्था कर रखी है, अलग से एक ठेकेदार जेसीबी वाला है। जबकि हालत ये हो रही है, सारे पार्षद सब चीज़ के लिए तरसते घूम रहे हैं, अधिकारी मस्त हो रखे हैं, फ़ोन नहीं उठाते।
ये नौबत है और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, या तो इनमें सुधार कर ले, नहीं आंदोलन की तैयारी करेंगे हम। ये हमारे साथ निहाल सिंह आने वाले समय में बहुत सारे बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक पार्षद पति है। आज इनको जो उनके जो मीटिंग से बाहर निकाल दिया उसका कारण मानते हैं। क्या लगता है आपको, जो आप जो मीटिंग से बाहर निकाल लेते हैं, क्या लगता है किस लिए? देखिए, कभी कभार हो सकता है कि पार्षद के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं आज आया था, ठीक है, कोई ऑथेंटिक लेटर्स या कोई एक्ट मैं उसके बारे में मैं मतलब जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ के बारे में संज्ञान नहीं था। क्योंकि आपने भी आप सब लोगों को मतलब सभापति महोदय ने या फिर और भी जो इस तरीके की इश्यूज जो उठाए, ये क्योंकि कभी भी किसी महिला प्रत्याशी अगर कहीं पे कोई प्रतिनिधि थी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए या ऐसा कोई दिक्कत आए, तो कम से कम उसके प्रतिनिधित्व के रूप में अपने किसी जनप्रतिनिधि को वो उसकी जगह भेज दे, तो उससे मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्याएं। उसके लिए मैं लेटर्स भी लेके आया था, सारी सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, अगर इस तरीके की मीटिंग्स के अंदर इस तरीके का वो है। लेकिन अब सब ये एक्चुअली में इनको निकालना मतलब ये नहीं था, उसका सेंस मतलब ये था कि ये बेखौफ तरीके से भिवाड़ी की आवाज़ को उठाते हैं और हम उसी आवाज़ को उठाने के लिए इनको ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इस तरीके का हंगामा ना हो जाए, इस तरीके की कोई समस्याएं ना हो जाएं। अरे बोर्ड मीटिंग के आप बात कर रहे हैं, आप बजट पारित कर रहे हैं, बजट के अंदर जिस तरीके से बजट की जो पालनाएं की जाती है, आपने 2 दिन पहले आपने जो नोटिस भिजवाया कि बोर्ड मीटिंग के लिए सूचना जो दी, आप उसके लिए कम से कम 1 सप्ताह का जो प्रावधान रहता है आपने उसको भी फॉलो नहीं किया। अर्जेंट में किसी की अगर तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ पाए, एज ए जनप्रतिनिधि हम उसको कंडक्ट करने के लिए आए, तो हम अपने वार्ड के मुद्दों को लेके आए थे। उन्होंने जो बताया उस तरीके के मुद्दे थे। साफ सफाई की मैं बात करूं तो बहुत वार्डों के अंदर बहुत ही गंदी स्थिति है। आप आम रास्तों पे भिवाड़ी के देखिए, भिवाड़ी का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि यहाँ पे साफ सफाई के ऊपर विशेष पैकेज नहीं दिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आवारा पशुओं से जब तक भिवाड़ी को मुक्त नहीं करेंगे तब तक कि ये होता क्या है, जब भी मतलब कहीं कचरे के जितने भी, अभी आप एक घोटाला और पीछे पास में आपने देखा होगा कि मेन चौराहों पे मेन जगह पे कुछ 100-200 मीटर की दूरी के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने डस्टबिन्स लगाए थे। आपने नीले और हरे डस्टबिन सभी ने देखे होंगे, आप सब भी जानते हैं, आपने भी मीडिया कर्मियों से मैं कहूँगा इन चीज़ों को जोर शोर से उठाइए। वो एक भी डस्टबिन क्या आप वहाँ पे एस्टेब्लिश है क्या? एक भी डस्टबिन की कभी किसी ने सफाई की है क्या? किसी आवारा पशुओं के लिए पिछले दिनों इन्होंने टेंडर्स लगाए थे, आप उन टेंडर्स की बात करें तो उसके अंदर 5,000 रुपये और 10,000 का जुर्माना जो है प्रस्तावित किया था। अब वो हम तो इनसे बोर्ड मीटिंग के अंदर ये पूछते कि आपने जो 5,000 और 10,000 रुपये का जो जुर्माना प्रस्तावित किया था, जो आपने अनाउंसमेंट किया था, सभी वार्डों के अंदर जो अनाउंसमेंट हुआ था, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर कितना जुर्माना ऐसा हुआ कि जो हम उसको कलेक्ट अगर आप करते तो हम भिवाड़ी के विकास के लगाते। तो ये हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के जो सभापति थे, उनको अपनी वार्ड का जो समस्या नहीं रखी, क्योंकि जो वार्ड है उसकी मैडम तो आई नहीं थी, इसकी वजह से उनको बाहर निकाल दिया, वो अपनी समस्या नहीं रख पाया। आइए हम और पार्षदों से बात करेंगे, लगातार हम जुड़े रहे कि जो आज की जो मीटिंग है उसकी पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे कंटिन्यू, और देखते रहे। और भी हमारे पार्षद नीचे चलते हैं, बात करते हैं। और क्या नाम है आपका? नाम ऋषि भिदोड़ी है, वार्ड नंबर 48 से पार्षद हैं। जी, मैं कंटिन्यू 2 साल से प्रयास कर रहा हूं। मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा परेशानी पानी की है। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीएचडी में मैं जा रहा हूं, हर महीने हर हफ्ते जाता हूं तो वह दिलासा दे देते हैं, जी आगे से बजट नहीं आया है, बोर लगवाएंगे, कनेक्शन नहीं है। टंकी बनवाई गई है तो वो टंकी किस कारण बनाई गई है, उसको चालू की जाए और बस्तियों में पानी पहुंचाया जाए। पानी की बहुत भारी समस्या होने के कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या है और मेरा ये एजेंडा है कि पानी की समस्या का समाधान करें। पीएचडी में जा रहा हूं, वहां लेटर दे दिया, बोल रहे अभी मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वहां बिल पास नहीं होगा, ये होगा। 2 साल से यही वो कर रहे हैं। जी ठीक है, ये थे वार्ड नंबर वार्ड के, इन्होंने पानी की समस्या बताई। और भी वार्ड यहाँ पे आए हैं तो उनसे हम बात करेंगे, जो वार्ड पार्षद है। आइए बात चलते हैं, करते मुद्दे उठाए जी। क्या मुद्दे उठाए? देखो, मैंने पहली मीटिंग में भी यही मुद्दे उठाए थे। मैं तो शुरू से ही महिलाओं के हक में रहती हूँ। महिलाएं पढ़ी लिखी है या नहीं है वो बात अलग है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है, आपको लगता है कि ये नहीं संभाल सकती, तो उन्हें चुनाव ही क्यों लड़ाते हैं? आप अपना दबदबा लेके महिलाओं को चुनाव लड़ाते हो कि चलो मेरा दबदबा अच्छा है, तो सीट का फायदा पुरुष उठा रहा है, ना कि महिला उठा रही है। तो मैं चाहती हूँ महिला बोले चाहे ना बोले, एक बार मीटिंग में तो आए, कम से कम उसको बाहर का देखे, वो बोले, कुछ तो सीखेगी। या उन्हें आपको लगता है कि वो घर में ही ठीक है तो फिर चुनाव मत लड़ाओ आगे से। मेरा निवेदन पुरुषों से यही है कि पुरुष प्रधान देश, थोड़ा महिलाओं को भी आगे आने दो। हमारे संविधान ने हमें हक दिया है
कि पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलें, तो आप उसको ना कुचलें। तो मेरी यही निवेदन रहेगा, वो मीटिंग की गरिमा बनाए रखें, जो बोर्ड सदस्य है वही मीटिंग में आए, जो अपनी बात है वो रखें। तो वार्ड की जो आपकी समस्या, आपने क्या क्या रखी आज बजट में? जी साहब, मेरी समस्या कुछ तो लाइटों की थी, कुछ लाइटें जल रही है और कुछ लाइटें हैं ही नहीं, तो उन्हें लगाया जाए, व्यवस्था की जाए। और कुछ है महीने में 20 दिन जलती हैं, 10 दिन बंद रहती हैं, प्रॉपर ये लोग फ़ोन नहीं उठाते, रिस्पॉन्स नहीं कर्मचारियों का होता है इनका पूरा। तो निवेदन यही है कि फ़ोन उठाएं, हमें अच्छे से बताएं, बाकी जो लाइटें खराब हैं उन्हें सही करें। मेरा वार्ड नंबर 14 है, वसुंधरा नगर। वैसे सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, मेंटेन है, लेकिन बाहर का है, आवारा पशु हैं, बाहर कचरा है, वो प्रॉपर व्यवस्था बन जाए तो ठीक है। क्या आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, क्या मिला कह रहे हैं हो रहा है, जेसीबी खरीदने की वो रखी है, मांग प्रस्ताव रखा है, ठेकेदार को थोड़ा सा टाइट खींचने की रखा है कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जो मेरे यहाँ कर्मचारी लगते हैं, 2 लगे, उन्होंने 2 दिन काम किया, उनको बात समझ में आया, उनको चेंज कर देते, फिर नए आए, फिर उनको कहते हैं मैडम आपका नक्शा दो, आपका बात कहाँ से कहाँ तक है, फिर उनको नया नक्शा दो। तो मैं यही काम करती रहूँ, तो मुझे लगता है कि 2 कर्मचारी जो नियुक्त मेरे वार्ड में करें, उनको कम से कम महीना, 2 महीना, 6 महीना उनको रखो, ताकि वो वार्ड को समझ सकें और प्रॉपर सफाई कर सकें। ये एक बहुत मतलब पेचीदा मुद्दा है। अपन सफाई पे सारे बात करते हैं कि स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ हो, हमारी रैंकिंग भिवाड़ी की गिरती जा रही है और अलवर बाईपास एक मुखौटा है भिवाड़ी का, उसके अंतर्गत अगर सफाई नहीं होगी तो हम किसकी अपने आप में कल्पना नहीं कर सकते कि सफाई हम कहाँ कराएं कहाँ नहीं कराएं। तो मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, उप चेयरमैन साहब से भी बात हुई थी, नगर परिषद आयुक्त तो अभी आए हैं तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि सबसे पहले तो वार्ड के अंदर सफाई है। उसमें किसी पार्षद ने बीच में ये भी कहा कि भाई आपकी तो सोसाइटी है, तो सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी के बाहर भी लोग रहते हैं, सब दुकानें हैं, सब है, कचरा वहाँ भी फैलता है। और जब सामने हमारा दर्पण ही पता लगे कि हमारा दर्पण ही गंदा है तो अंदर की तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं, चाहे हम अंदर कितना ही स्वच्छ रख लें। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि एक तो मेरे वार्ड के अंदर में स्थायी स्वीपर दे नहीं रखे अभी तक, और जिसकी मैं लगातार 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि भाई साफ़ सफाई में ध्यान दिया जाएगा और आपके वार्ड में जो भी आपके स्वीपर की कमी है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और स्ट्रीट लाइट की बात है, ये स्ट्रीट लाइट लास्ट 1.5-2 महीने से ही बंद थी, बीच में 1-2 बार प्रयास करने के बावजूद चालू हुई, चालू होने के बाद में उसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल का इशू है इनका, तो वो चालू होने के बाद में फिर बंद हो जाता है। तो ये ठेकेदार और इनके आपस की कोई लड़ाई है जिसमें खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बट इसमें भी उन्होंने कहा कि हम आपका जो भी है इसको तहकीकात भी करेंगे और इसको सुचारू चालू रखेंगे। आज हमने नगर परिषद भिवाड़ी की वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट बैठक हमने आयोजित करी थी। उसमें जो माननीय एमएलए साहब और माननीय चेयरमैन साहब के आदेश से हमने आज 174 करोड़ रुपए का बजट इसमें अनुमानित किया है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमने विकास कार्यों पे इसमें खर्च का लिया है, 46 करोड़ रुपए हमारे विकास कार्यों पे, जिनमें लैंडफिल साइट डेवलपमेंट है, रोड है, नाली है, सीवर, ये इस तरह के जो सारे डेवलपमेंट वर्क्स है वो लिए हैं। इसके अलावा हमने सफाई के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा है इस बार। रोशनी जो लाइट है, लाइट के लिए हमने 2 करोड़ 23 लाख रुपए का टोटल इसमें प्रावधान हमने बजट में किया है। और इस बार हमने जो ये पार्क और जो इस तरह का, क्योंकि एयर क्वालिटी यहाँ की भिवाड़ी की बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस बार कुछ प्लांटेशन वगैरह भी भिवाड़ी नगर परिषद की तरफ से हम करवाएं। इसके लिए भी हमने इसमें 1 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा लैंडफिल साइट जो हमारी वहाँ अभी काम चल रहा है, उसमें भी डेवलपमेंट के वर्क्स हम करवाएंगे, जिसमें 20 करोड़ रुपए हमने इसमें प्रावधान किया है। तो इस प्रकार ये 174 करोड़ रुपए का बजट आज जो है सर्वसम्मति से नगर परिषद ने पास किया। सब लाइट की बात अभी जो भी किया है, तो इसमें ये देखते हैं कि भाई ये जो लाइटें हैं वो नगर परिषद को हैंडओवर है या नहीं है। अगर नगर परिषद को हैंडओवर है तो फिर हम देखेंगे, इसमें टेंडर करना होगा या कोई मेंटेनेंस का टेंडर करना है तो वो हम करेंगे दोबारा। कोई ठेकेदार बदमाशी कर रहा है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। साफ सफाई का आपको मुद्दा छाया है, उसके लिए क्या है? नहीं, साफ़ सफाई का जो है माननीय जो सम्मानित सदस्यों ने सबने ही साफ़ सफाई के मुद्दे को लेकर इसमें उठाया सफाई को, और सभी की जो है सामूहिक चिंता थी कि भाई साफ़ सफाई जो है भिवाड़ी का एक प्रमुख मुद्दा है और नगर परिषद का मेन काम भी है। तो इसमें पक्ष विपक्ष सभी का एक ही मत था कि भाई साफ़ सफाई जो है बेहतर होनी चाहिए, और उसमें हम इनके सबके सहयोग से प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ की जो है नगर परिषद भिवाड़ी की साफ़ सफाई आपको जल्दी जो है इसमें परिवर्तन देखने को मिले।